जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो चलाया था जिसका शीर्षक था कि सरपंच ने खुद की जीआरएस की शिकायत। उस मामले में वो जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और उसमें एक नया मोड़ आया है। कल की बात अगर हम करें तो कल जीआरएस हितग्राहियों को लेकर सारंगपुर जाते हैं और शपथ पत्र बनवाते हैं, अध्यक्ष साहब के सामने इनको पेश करते हैं, वहाँ इनके बयान लेते हैं। आपको आपसे किसी ने पैसे लिए क्या? नहीं। एक आवाज में बोलो। आपसे किसी ने नहीं लिया। आपसे लिया क्या? आपको शिकायत करने के लिए मजबूर कौन कर रहा? सरपंच साहब। बोलो ना, कौन मजबूर कर रहा है आपको? सरपंच साहब। क्या बोल रहा है सरपंच साहब की? अगर तो आप उसका नाम ले दोगे तो क्या बोल रहा है? जो भी स्पष्ट बताओ कि 1 घंटे में पैसे डला देंगे। बताओ कहीं दिक्कत मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ राजगढ़ चलो और ऐसा बोलो कि ललित ने पैसे लिए, मैं आपका पैसा डला दूंगा तो टुकेडी के स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास में से सभी 13 हितग्राही अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित होकर यहाँ कथन करते हैं कि जनपद में आकर कर रहे हैं कि ललित नागर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत टुकेडी तहसील सारंगपुर द्वारा सभी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को सामूहिक रूप से ललित नागर द्वारा बताया गया था कि आपके नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, जिसका आपके मकान का सत्यापन अधिकारियों की टीम द्वारा किया गया, जिसमें हम सभी शपथकर्ता और पात्र हैं और यहाँ शपथ पत्र हमारे द्वारा दिया भी गया है और टीम द्वारा भी सत्यापित किया गया है और बताया गया है कि आप सभी को किसी प्रकार का पैसे का लेन देन रिश्वत नहीं करना है। अगर कोई भी पैसा मांगता है। जब जीआरएस ने सारंगपुर में बयान लिए अध्यक्ष के सामने, सीओ साहब के बंगले के सामने, उसके बाद दूसरे दिन सरपंच साहब ने भी हितग्राहियों के बयान लिए। कल तो मैं वो बुलाया सचिव ने हमारा नाम से, तो कई कई वैसे में बुलाया तो मैं भाई वहाँ सभी किस्त डलवा देंगे। की घटना है कि कहा हमारे आधार कार्ड ले मंगाया आगे तो आधार कार्ड सब लेके आ जाओ, सब लेके आ जाओगे तो पैसा डलेगा तो पैसा 25,000 डल जाएगा तो चलो हम अकेले। हाँ सर ये भी की हाँ सब पत्र लेके फिर मैं साइन करवाया, उन्हें अंगूठा लगवाया। दूसरी बात ये है कि वहां से तब मैं ले भी गया, भी सब करो। उसके बाद ओरिजिनलिटी बात अपने को सत्यता ये है कि पैसा तुमने दिया कि नहीं दिया, ये चीज चाहिए मुझे। हमने जगदीश से पकड़ा है, जगदीश मंत्री जी ने फोन लगाया जगदीश की दे दो, कति था पैसा दे दो। 10,000 रुपए की उन्हें और 5-5 की बाद में की 15,000 हाँ 15,000 की बाद में और 5-5 बाद में। तो 10,000 तुमने दिया कि नहीं दिया? जगदीश के दे दिया हमने, नगद पकड़ दिया हमने, जगदीश के दे दिया। जगदीश मंत्री जी पकड़ दिया। और आज ये लोग लिम्बोदा में, इस वक्त हम लिम्बोदा में खड़े हैं, ये आज इन्होंने शपथ पत्र अलग बनवाया है। आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिर कल आप लोग वहां पर क्यों गए थे? कल पैसे डलवाने के लिए आधार कार्ड मंगाया था, आधार कार्ड के पैसे डल जाएगा तुम्हारा जाओ के वहां जाएगा तो शपथ पत्र बनवाया, हमें साइन करवाया, हाथ झूठा अंगूठा लगवाया, उन्हें कोई पढ़ के नहीं बताया ये लिखी हुई। नाम कहिए आपको? कालू भैया ये बताओ कि आपने कल फोन किसने लगाया था आपको? जगदीश ने लगाया था फोन हमारा। अच्छा जगदीश ने लगाया। क्या बोला था कि आ जाओगे तुम्हारा मंत्री जी कह रहे पैसा डल जाएगा, तुम्हारा आधार कार्ड लेके आ जाओगे लेके चलो। अच्छा। सारंगपुर चल रहे अपना आधार कार्ड लेके आ जाओ, पैसा डल जाएगा। अच्छा तो आप क्या समझे कि हाँ महंगे डल जाएगा अपन ऐसे कहीं मालूम कोई शपथ पत्र बना के नहीं साइन करवाएगा, मैं तहसील में डल जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया? मतलब फिर साइन करवाया नहीं, साइन करवा के ले गया वहाँ की जगह सेवा साहब का हमने। अच्छा वहाँ की जगह ले गया, वहाँ की जगह साइन करवा। आपको बताया कि हम ये शपथ पत्र इसलिए बना रहे हैं? नहीं बताया, नहीं कुछ भी बताया, शपथ पत्र में बताया नहीं कि बनवाए लगा चल रहा काम। नहीं किस्त के लाना बनवाया तो। आप तो ये बताओ, सीधी सी बात बताओ कि क्या आपने उनको रिश्वत दी? रिश्वत दिन 10,000 रुपये दिया, नहीं 5 का सैकड़ा उठा के दिया हमने। अच्छा हाँ मंत्री जी ने बोली जगदीश से जगदीश के पकड़ा तो 10,000 का। अच्छा 5,000 बाद में क्या हम तमाम डल जाएगा, बाद 5,000 फिर देना पड़ेगा, इतनी सी बात कर। ये जो आपने शपथ पत्र बनवाया ये क्यों बनवा रहे हैं आज? पैसे लेने के लिए। अच्छा पैसे चाहिए, हमारे कॉलेज में चाहिए। आपका क्या नाम भैया? अनिल भैया आप भी गए थे कल? गए थे। तो क्या बोला था कल, क्या हुआ कल घटना? हम गए थे, घर से फोन आया हमारे पास जगदीश का, उन्होंने कहा कि मंत्री जी भी आ रहे हैं, वहाँ तुम सब चलो सारंगपुर सीओ साहब के वहाँ बंगले पे, और चल के ने वहीं तुम्हारा वो किस्त डलवा देंगे। ये लेके कर ले गए और उन्होंने फिर शपथ पत्र बनवाया वहीं।
कोर्ट में भी ले गए, साइन करवाए हमारे पास। तो उन्होंने क्या कि हमें तो साइन करने से मतलब, हमें किस्त से मतलब थी कि किस्त ये डलवा देंगे। तो इसके बाद इन्हीं हितग्राहियों ने लीमाचौन थाने में पहुंचकर जीआरएस के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग थाना प्रभारी से आवेदन के माध्यम से लगाई है और अपने रिश्वत में दिए पैसे वापस करने की भी मांग की है। राजगढ़ वासियों, मैं ये इन भैया का एक शपथ पत्र दिखाता हूँ। शपथ पत्र कल इन्होंने सारंगपुर में भी एक शपथ पत्र बना था और आज इन्होंने फिर एक नया शपथ पत्र बनवाया है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो प्रशासन की टीम, जांच की टीम जो है वो सिद्ध कर पाएगी। ललित भैया। जी भैया। राम बाबू गुड़ बोल रहा हूँ। जी भैया। मैं कह रहा था यार, ये क्या मैटर हो रहा है उसमें? कल ये सारंगपुर वाले टूटी आईडी वाले वापस यहाँ आए थे मेरे पास। राजगढ़ गए वो हितग्राही। कल आपने वो शपथ पत्र करके वो खबर लगवाई ना आज, और वो आज मेरे पास भी आए थे वापस। हाँ ठीक है ना। एक ही व्यक्ति अगर सीओ जनपद के सामने और सीओ साहब के सामने, जनपद के सामने, अधिकारी के सामने और कोर्ट में मेरे पास एविडेंस है, फोटो खींच रखा है मैंने, वीडियो भी बनाया था। वो जो उनके हुआ वो उनने बताया। अगर अब सरपंच साहब के कहने पे अगर वो कुछ भी बोल सकते हैं तो वो हितग्राही है। मतलब व्यक्ति का बयान एक ही बार होता है। जैसे मान लो कोर्ट में किसी की पैसे लगी और उसका बयान हुआ, गवाह हुए, तो उसकी एक ही बार मानी जाएगी कि बार बार मतलब उसको दोबारा बुला के फिर डबल उसके बयान लिए जाएंगे? उससे जैसा आप ये भी पूछते हैं कि आपने कोई किसी के दबाव में तो नहीं कुछ बोल रहे, आप किसी के बहकाव में तो नहीं आ रहे। ऐसा उसमें मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि आप ऐसा कहीं कॉलोनी कटने के कारण तो नहीं बोल रहे हैं, आपको कोई डरा तो नहीं, आपको दम नहीं तो बोला हमें कॉलोनी से मतलब नहीं है, पर सत्य यह है कि सरपंच साहब हमको रात के 12-1 बजे तक परेशान करते हैं कि आप इतना सा बोल दो कि रोजगार से ने पैसे लिए, मैं आपका पैसे डलवा दूंगा। मतलब मिसगाइड किया जा रहा है हितग्राहियों को। अच्छा। गुमराह किया जा रहा है। मेरे पास वो सारे एविडेंस है, आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दो, मैं सारे भेज दूंगा उसमें। और जो सरपंच साहब ने वो आवेदन दिया था जिला पंचायत में, वो हितग्राही के फर्जी साइन, हितग्राही का ये कहना है कि मैं उस दिन गया ही नहीं था, मैंने आवेदन पे साइन ही नहीं किए, मैं अंगूठा लगाता हूँ तो फिर मेरा हस्ताक्षर कैसे हुए? आप मुझे लेके चलो जहाँ भी जिस अधिकारी के सामने, मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसे कोई हस्ताक्षर नहीं किए। देखो, मैं तो सत्य तो यह है, सत्य उसके विपरीत यह है कि मैंने हितग्राहियों से पंचायत में बैठ के मीटिंग करके, सरपंच साहब भी सम्मिलित थे, मना करा था कि आप पात्र हो, सत्यापन में आप पात्र हैं तो आपको किसी को पैसा नहीं देना है। अगर उसके बाद भी आप किसी को 1 रुपया भी अगर दोगे तो शासकीय कर्मचारी को पैसे देने के आरोप में आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा उनसे मैंने कथन भी लिया था। अब आप जैसा आपको बताया गया वैसा आप करने में सक्षम हो, क्योंकि कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता सर, ना किसी का मुंह पकड़ सकता। आज वो लेके मेरे संज्ञान में आए हैं कि वो भोपाल गए हैं, तो जा सकते हैं। नहीं, मैंने इसलिए लगाया कि वो मेरे पास। अरे मैं कहाँ सर नहीं उसका बुरा मान रहा हूँ बड़े भैया, पर चक्कर क्या है कि दोनों का मतलब खबर में मैं या कुछ भी छापो तो पहले सामने वालों को भी सुनो। नहीं, बिल्कुल आप उसकी अगर सत्यता जान ले तो इससे अच्छा निष्पक्ष पत्रकार कहाँ मिलेगा अपने को? मतलब साहब उनसे पैसे लेना, सरपंच साहब उनसे पैसा लेना चाह रहे हैं। सरपंच साहब का कहना है कि मैं 10 लाख लगा के अगर मैं सरपंच बना हूँ और अल्पकाल के लिए बना हूँ तो मैं क्यों चूकूंगा? तो मैंने कि वो आपकी समस्या है, आपके हितग्राही है, मैं तो वहाँ लोकल में रहता भी नहीं हूँ। आप जितना चाहे उतना लूटो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। अच्छा है ना, आपको जो करना है आप कर सकते हो सरपंच साहब, आप जनप्रतिनिधि है, कुछ भी कर सकते हो। मैं एक कर्मचारी। सरपंच साहब, मेरी आपसे बात हुई थी उस दिन, आपने बोला था कि ये सब लोग रिश्वत इन्होंने दी है, लेकिन जब मेरी बात हुई ललित नागर जी से तो वो तो मना कर रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि सरपंच साहब खुद उनको भड़का रहे हैं, उनसे शिकायत करवा रहे हैं जी, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है साहब, अगर वो सही आदमी है उसको क्या जरूरत पड़ रही है कि एडवांस में इन गरीबों को बुलाना, इनसे शपथ पत्र बनवाना, इनसे झूठे दस्तखत करवाना, इनको बताना नहीं, ये चीज किसको जरूरत पड़ती है? जो आदमी गलत होता है। आप सही हो, आपने आपका काम कर दिया, रोजगार सहायक को आपने ऑनलाइन कर दिया, जो भी करना कर दिया, आप घर बैठो। आपको क्या जरूरत पड़ रही है कि इन हितग्राहियों को सबको बुलाना, भरना, ले जाना? हालांकि ये
कैमरे के सामने खुलकर ये बोल रहे हैं कि हमने जीआरएस को प्रलोभन में आकर रिश्वत दी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की टीम आगे क्या कार्रवाई करती है।